महिला दिवस के उपलक्ष्य में GIO गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की सरधना यूनिट ने वोमेन इन पावरमेंट विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसका पुरस्कार वितरण कार्यक्रम नगर के मोहल्ला कमरा नवाबान स्थित नेशनल पब्लिक स्कूल में आयोजित किया गया। निबंध प्रतियोगिता में नेशनल पब्लिक स्कूल, सनातन धर्म गर्ल्स इंटर कॉलेज, सेंट जोसेफ गर्ल्स इंटर कॉलेज, कैलाश चंद जैन गर्ल्स इंटर कॉलेज, ग्रीन फील्ड पब्लिक स्कूल, सर सैयद प्राइमरी स्कूल की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। निबंध प्रतियोगिता में 100 छात्राओं ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सेंट चार्ल्स इंटर कॉलेज की मुस्कान ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। दूसरा पुरस्कार सेंट जोसेफ गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्रा साजिया तथा तृतीय पुरस्कार कैलाश चंद जैन गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्रा रितिका सिंह ने प्राप्त किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नेशनल पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य मीनाक्षी शर्मा ने की तथा संचालन तूबा ने किया। यूनिट की सरधना नगर अध्यक्ष डॉक्टर शैला रहमान ने कहा कि महिलाओं की स्थिति और अधिकारों के मुद्दे पर समाज में सदियों से चर्चा हो रही है, लेकिन इसे प्रैक्टिकल में मजबूती से नहीं लाया जा रहा है। महिलाओं को जागरूक और सशक्त बनाने के उद्देश्य से हमारी संस्था लगातार प्रयासरत है और महिलाओं को उनके हक दिलाने के लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। कार्यक्रम के दौरान मेरठ मंडल की अध्यक्ष कमर जहां, सरधना से जोया राणा, सालिका सहजीन, फरीहा असलम, सालिका रहमान, शमसा आदि ने भी विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए नेशनल पब्लिक स्कूल के प्रबंधक मुदस्सिर राना, साजिद अहमद आदि ने भी विशेष भूमिका निभाई। सही खबर चैनल से साजिद कुरैशी की रिपोर्ट। आप बताइए। GIO का ये प्रोग्राम मैं 5-6 महीने से इसको लेके चल रही हूँ। अपना एज अ डॉक्टर इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद मैं लड़कियों के बारे में, इस्लाम के बारे में इस्लाह करती हूँ कि इस्लाम में लड़कियों का क्या रुतबा है और लड़कियों को कैसे सोसाइटी में रहना चाहिए और किस तरीके से उनको अपना आप को लेके चलना चाहिए, सबके साथ कैसा उनको बर्ताव करना चाहिए, छोटे के साथ, बड़े के साथ। और यहाँ के जो मुदस्सिर अंकल हैं वो मेरे को भी सपोर्ट करते हैं इस चीज़ के लिए कि आपको लड़कियों को ये सब चीज़ें बताइए। एंड आई हैव सो मैनी थिंग्स टू टेल। लड़कियों को बताने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं उनको हर हफ्ते कुछ ना कुछ काम देती हूँ करने के लिए। एंड हर संडे ये प्रोग्राम होता है नेशनल पब्लिक स्कूल में। दैट्स इट। जी, आज क्या कार्यक्रम? आज वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर मैंने जोया ने, मुदस्सिर अंकल ने, हम सब लोगों ने मिलके इसको एक छोटे से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कराया है। और जो एसेज हमने लोगों को लिखने के लिए दिए थे, वो जो उसके विनर थे उनका प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन कराया है। जो लोग, काफ़ी लड़कियों ने किसी हद तक, बहुत हद तक वुमेन का जो एम्पावरमेंट है उसके बारे में बहुत अच्छा एसेज लिखे हैं। दैट्स इट। मेरा नाम शारिका असलम है और मैं GIO ZAC मेंबर हूँ UP वेस्ट से। देखिए, यहाँ सरधना में नेशनल पब्लिक स्कूल में हमारा ये वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम रखा गया, जो कि 8 मार्च को हमारा कंपटीशन हुआ था। गर्ल्स का कंपटीशन था वो वुमेंस डे पर। उसी से रिलेटेड हमारा ये प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हमारी यहाँ पर रखी गई। तो यहाँ हमने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की और जो जैसा कि मीडिया ट्रायल किया जाता है बहुत ज़्यादा कि इस्लाम में औरतों के क्या हुकूक़ हैं, हमने वो सारे पॉइंट्स रखे। और जो बाकी मज़ाहिब में जो इस्लाम जो एक औरत का जो मुकाम है या पर्दे का जो कॉन्सेप्ट है जो दूसरे मज़हब में भी है, वो भी हमने उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की। और ये भी कि इस्लाम ने जो औरत को एक बहुत बुलंद मर्तबा दिया है, वो शायद दुनिया की किसी कल्चर ने नहीं दिया। अगर हम स्टडी करते हैं तो कहीं पर भी वो मकाम नहीं है। हम चाहे किसी भी एतबार से देख लें, एक औरत अगर पैदा होती है तो बाप को जन्नत की खुशखबरी उसके लिए दी गई, उसको जहन्नम से, एक हेल से उसको बचाने का ज़रिया बताया गया इस्लाम में। और इस तरह से बहन भाई को भी उसके ऊपर, भाई के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई और उसको भी खुशखबरी दी गई अगर वो उनके साथ अच्छा बिहेव करता है। इसी तरह से शौहर के लिए वो उसका ईमान मुकम्मल करने का ज़रिया है। और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ का सबसे बड़ा दर्जा इस्लाम ने बताया, बाप से ज़्यादा बताया। देखिए, माँ जो है वो भी एक औरत है।
कहा जाता है कि इस्लाम औरत को दबाता है, लेकिन माँ जो है वो एक औरत है और बाप से ज़्यादा माँ का जो हुकूक हैं वो औलाद पर, अल्लाह के रसूल ने बताया कि वो औलाद के ऊपर माँ के सबसे ज़्यादा हुकूक हैं। तो देखिए इस्लाम जो है वो ये नहीं करता, वो अनइक्वालिटी को नहीं कहता, बल्कि वो इक्वालिटी देता है वुमेंस और मेन दोनों ही के दरमियान, बल्कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करता है। जैसे मर्द को अगर वो शौहर है तो उसको कव्वाम बनाया है, यानी उसके कंधों पर उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाली है, वो उनका खाना खर्चा और पूरी घर की ज़िम्मेदारी उठाएगा। एक औरत को ये ज़िम्मेदारी सौंपी है कि वो एक पीसफुल सोसाइटी को वो क्रिएट करेगी, एक ऐसी जनरेशन तैयार करेगी ताकि एक बहुत अच्छी सोसाइटी समाज के अंदर उभर कर आए। तो इसी तरह से औरत का देखें बहुत बुलंद मर्तबा इस्लाम ने दिया है। हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और हम ये भी कहते हैं कि गवर्नमेंट भी हमारी ये जो स्लोगन देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इस्लाम ने जो वो 1400 साल पहले हमें ये हुकूक दिए, हमें हक़ दिया कि हम बेटी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी कि अगर आप अपनी बेटी को पढ़ाते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, उसको अच्छा बिहेवियर उसको सिखाते हैं, उसको एजुकेशन दिलाते हैं, फिर उसका निकाह करते हैं और उसके सर पर शफ़क़त और मोहब्बत का हाथ रखते हैं, तो वो आपके लिए जहन्नम से यानी हेल से, नर्क से आपके लिए निजात का सबब बनेगी। तो देखें बहुत ज़्यादा बुलंद मुकाम है जो इस्लाम ने एक औरत को दिया है। और इसी तरह से हम देखते हैं बाकी मज़ाहिब में भी बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं एक औरत के लिए। तो हम यही बात कहते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम्स पूरे हिंदुस्तान में रखे जाएं और वुमेंस को उनके हुकूक बताए जाएं, उनके क्या हुकूक हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और वो क्या कर सकती हैं, उनको ईश्वर ने क्या ताकत दी है और क्या उनका मर्तबा बताया है और क्या उनको एक बुलंदी अता की है। थैंक यू। मैं जोया GIO सरदना यूनिट के मेंबर। जोया, आजकल हिजाब पर एक जो है बड़ा वो चल रहा है, उसके बारे में आपको क्या, हिजाब के बारे में क्या? अंकल हिजाब को इतना बड़ा इशू नहीं है जितना इसको बना दिया गया है। आप ये एक पॉलिटिकल व्यू से देखें तो इसको बढ़ा दिया गया है, लेकिन हिजाब को इतना बड़ा इशू नहीं है। और आप ये नहीं कह सकते कि एक मुसलमान ही हिजाब करता है। आप किसी भी धर्म में देखें, आप हिंदुओं में देखें, जब कोई घर से बाहर निकलता है या फिर मंदिर में जाता है तो सर पे दुपट्टा होता है या साड़ी का पल्लू होता है। तो हिजाब को इतना बड़ा इशू नहीं है जिसको बना दिया गया है। और एक मुसलमान लड़की के लिए हिजाब सिर्फ एक दुपट्टा नहीं है जिसने उसे अपने सर पे कवर कर लिया, ये अल्लाह ताला से उसके कनेक्शन को बताता है। और मैं ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रही हूँ, मैं गवर्नमेंट टीचर बनना चाहती हूँ। मैं 14 साल की उम्र से हिजाब कर रही हूँ। मेरे वालिद ने मुझे कभी नहीं कहा कि तुम घर से बाहर निकल रही हो तो अपने सर पे दुपट्टा रखो। मैं अबाया करती हूँ। मुझे कभी मेरे बड़े भाइयों ने या मेरे पापा ने नहीं कहा कि तुम घर से बाहर निकलते हुए अबाया करो। ये मेरा ताल्लुक़ है मेरे रब से, इसके लिए मुझे कोई कह नहीं सकता। मेरा कुरान मुझे इसकी इजाज़त देता है। सूरह नूर में, सूरह अज़हाब में अल्लाह ताला कहता है कि घर से बाहर निकलते वक्त अपने सरों को ढक लो। और अल्लाह ताला हिजाब के बारे में फरमाता है ये उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है जितना वो इसके बारे में समझते हैं। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू रिलीजियस फ्रीडम हमें इसकी इजाज़त देता है। आर्टिकल 25 फंडामेंटल राइट्स हमें ये अधिकार देते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी अपने धर्म के हिसाब से बिताएं। हमें हिजाब करना है, हमें तिलक लगाना है, हमें जनेऊ पहनना है, हमें हाथों में केसरिया धागा पहनना है। कोई हमें ये नहीं कह सकता कि आप इसको उतारें या आप इसको पहने या ना पहने, ये हमारी अपनी फ्रीडम है। हिजाब का विरोध करने वालों के बारे में आप क्या कहेंगे? हिजाब का विरोध अगर आप देखें तो ज़्यादातर वो करते हैं जिनका अपना पॉलिटिकल व्यू होता है इसके बारे में। उन्हें सिर्फ अपनी सत्ता से मतलब है, उन्हें कोई ये मतलब नहीं है कि ये किस धर्म से ताल्लुक़ करता है। अब आप कर्नाटका में देखें, जो लड़कियां हिजाब करके आ रही थी उनके विरुद्ध जो उनके अपने क्लासमेट थे वो केसरिया शॉल में आ गए। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अच्छी माँ के सुपुर्द की, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो माँ से बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं। जो माँ को देखते हैं वो सीखते हैं, तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर डाली? माँ पर डाली। बाप पर क्या डाली? बाहर से कमाएगा, सारी जिम्मेदारियां बाहर की उठाएगा। अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं यूरोप से। वहाँ क्या है, एक औरत इतनी मजलूम है कि वहाँ पहली बात तो ये नहीं पता कि कौन किसका बच्चा है। इतनी बेहयाई और बेशर्मी वहाँ पर फैली हुई है। वहाँ एक औरत अपना और अपने बच्चों का खुद पेट पालने पर मजबूर है। देखा गया कि जेट से पहले ही, चाहे कितनी कड़ाके की सर्दी हो, कुछ भी हो,
मर्दों से पहले वह खवातीन काम के लिए बाहर निकल जाती हैं। और क्यों निकलती हैं वो पहले बाहर? क्योंकि पहले उन्हें अपने बच्चों को, जो चाइल्ड केयर है, उनके पास छोड़कर आना, फिर वहाँ नौकरी करनी, फिर नौकरी से वापस आकर उन बच्चों को लेना, फिर घर वापस जाना। देखिए कितनी ज्यादा मजलूम है ये औरत, कितना ज्यादा मजलूम इसको बना दिया गया। यानी बाहर की भी वो जिम्मेदारियां उठाए, बाहर की भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए और इतनी मशक्कत झेले और घर की भी वो सारी जिम्मेदारियां उठाए। इस्लाम ने इससे आजाद किया। इस्लाम ने कहा है कि ये सारी जिम्मेदारियां, जो भारी बोझ है कांधों पर खाने का, कमाने का, वो एक मर्द के ऊपर डाला और एक औरत को सुकून के लिए, क्योंकि उसको सन पे नाजुक बनाया, तो इसलिए उसके कंधों से ये बोझ उतारा, हल्का किया कि बस वो घर में रहकर एक अच्छी सोसाइटी को तैयार करे, एक अच्छे माशरे को तैयार करे। कर सकती है जॉब, मना नहीं किया, कोई उस पर पाबंदी नहीं लगाई, अगर जरूरत है तो कर सकती है, लेकिन ये जो बोझ है इसको हल्का किया। इस्लाम ने इसको हल्का किया, कांधों से इस बोझ को उतारा। तो हम देखते हैं कि अब जो ये नारा दिया गया, फेमिनिज्म का नारा, कि एक औरत को मर्द के बराबर कर दिया जाए। इक्वालिटी तो इस्लाम में ऑलरेडी मौजूद है, सिमिलैरिटी और इक्वालिटी में फर्क होता है। वो लोग चाहते हैं कि सिमिलर कर दिया जाए मर्द और औरत को, इक्वल नहीं। यानी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी कि जो वेस्ट है वो क्या चाहता है, वो चाहता है एक औरत मर्द की तरह सोचे और औरत की तरह देखे और कुत्ते की तरह काम करे, उनकी ये सोच है। इस सोच से इस्लाम ने आजाद किया है कि वो कुत्ते की तरह काम नहीं करे, वो बाहर भी जाए, वो पसीने में और मशक्कत के साथ कमाए और तब आकर अपने बच्चों का पेट भरे। इस वाली जिद्दी जहनियत से इस्लाम ने औरत को पाक किया, इस पूरी सोसाइटी को मरहला। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा कि अगर तुम्हारे कुरान पाक की जो आयत है कि अगर तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे की हालत में रहे तो उफ तक ना कहो और उनके लिए दुआएं खैर करो, उनके लिए दुआ करो। और माँ के लिए क्या नसीहत है हुजूर पाक की कि अल्लाह के माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मुझ पर सबसे ज्यादा हक किसका है? अल्लाह के रसूल ने कहा, तेरी माँ का। उसने फिर पूछा कि अब देखिए ये भी औरत है, एक माँ भी तो एक औरत है। यहाँ बाप से ज्यादा माँ का दर्जा, यानी एक मर्द से ज्यादा एक औरत का दर्जा बुलंद कर दिया। तो ये क्या, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी सेट की है अल्लाह ताला ने। क्यों? क्योंकि माँ ज्यादा दर्द सहती है अपने बच्चे के लिए, उसको पालने में, उसकी पैदाइश से लेकर उसकी परवरिश तक। तो ये क्या है? अल्लाह ताला की कोशिश की है। तो देखिए, मैं आपके सामने एक कुरान की एक आयत रखना चाहूंगी। लोगों, अपने रब से डरो, जिसने तुमको एक जान से पैदा किया, उसी जान से उसका जोड़ा बनाया और उन दोनों से बहुत सी मर्द और औरत दुनिया में फैला दिए। उस खुदा से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपने हक मांगते हो और रिश्ते और कराबत के ताल्लुकात को बिगाड़ने से परहेज करो। यकीन जानो कि अल्लाह तुम पर निगरानी कर रहा है। तो देखिए, ये जो आयत है इसमें जो बात कही गई है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि अपने रब से डरो। दूसरी बात कही गई है कि हमने तुमको एक औरत और एक मर्द से पैदा किया। तो एक औरत और एक मर्द, ये दोनों का ताल्लुक है इसको समाज को बनाने में, इस समाज को इम्प्रूव करने में, आगे ले जाने में। खानदान की बुनियाद जो रखी जाती है वो औरत और मर्द से ही रखी जाती है। लेकिन अगर हम देखें पूरी दुनिया के अंदर जो चल रहा है, अभी पिछले दिनों पूरा हिंदुस्तान के पूरी दुनिया कोरोना वबा से जूझी हुई थी। हम सभी लोग परेशान थे। उसके बाद बहुत सारे मसाइल दुनिया के सामने आए। रोजगार के मसाइल हैं,
घरों में बहुत प्रॉब्लम्स लोगों को आई हैं, रिश्तों में भी बिखराव आए हैं। तो क्या हुआ कि हमने देखा कि दुनिया एक अफरा तफरी का माहौल है। पूरी दुनिया समझिए कि एक दुनिया के अंदर एक कोहराम मचा हुआ है। तो इसी बीच में हमारा के लिए मिसेस मीनाक्षी शर्मा को बुलाना चाहूँगी। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। देखिए, जीआईओ का प्रोग्राम स्कूल में रखा जाता है। हमारे सभी मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सभी का शुक्रिया करूँगी और हमारे जो ये बच्चे हैं, जोया है, सहसीन है और जो ये मेंबर्स हैं, मैं सभी का शुक्रिया करती हूँ कि लेडीज़ के ऊपर लेडीज़ सशक्तिकरण जो ये प्रोग्राम रखा गया है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। लेकिन मैं उसके बाद भी कहना चाहूँगी, इनकी तरफ से जो मेहनत हो रही है, आप सब जो यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं, आप सीखने की कोशिश होनी चाहिए। जो बातें आपको बताई गई हैं उन पे अमल होना चाहिए। ये देखिए, ये सब अपना टाइम निकाल के यहाँ पे आते हैं, बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, आपको समझाते हैं। तो मेरा मानना है आप सभी इन सब चीज़ों को समझें और अपनी जिंदगी में इन्हें अपनाएं, क्योंकि इनमें कोई भी बातें गलत नहीं है। मैं नहीं मानती हूँ, चाहे किसी भी धर्म से है, कि इनमें कोई भी बातें जो है वो गलत बताई गई है। सभी के लिए एक है ये बातें। लेडीज है, अपने मतलब पर्दे से कुछ नहीं है, अपने हक को समझिए, अपनी अलग पहचान बनाइए। जो ये प्रोग्राम होते हैं, एक बात और मैं कहना चाहूंगी, जो ये प्रोग्राम लेडीज के लिए रखा जाता है, हम इतनी एक कयामत ला कर रहे सभी लेडीज कि ये प्रोग्राम जो है वो जेंट्स के लिए रखे जाएं। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे सभी लेडीज को समझाया जा रहा है, मैं चाहती हूँ कि जेंट्स के लिए प्रोग्राम रखे जाए, वो समझे कि हमें क्या करना है। जैसे हम समझ रहे हैं हमारे ये फर्ज है, माँ का फर्ज है, बहन का फर्ज है, एक बीवी का फर्ज है, ऐसे ही जेंट्स भी समझे एक भाई का फर्ज क्या है, वो सभी के लिए। और ये नहीं कि सिर्फ अपनी बहन है उसी के लिए फर्ज है, एक पिता का क्या फर्ज है वो सभी के लिए समझे, लेडीज को समझे, ये प्रोग्राम उनके लिए भी हो। तो जो भी यहाँ पे मौजूद है, मैं सभी का शुक्रिया करूंगी। नेशनल पब्लिक स्कूल की तरफ से हमारे जो गेस्ट हैं, उन मेंबर्स हैं जीआईओ के, उनका मैं शुक्रिया करती हूँ कि ऐसा प्रोग्राम रखा गया और आगे भी ऐसे प्रोग्राम होते रहे। सभी जो यहाँ पे मौजूद है उनका सहयोग करें, बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें।